सभी देशवासियों को महेंद्र राजभर का सादर प्रणाम। आप सभी का मैं इस अपने उस यूट्यूब चैनल राष्ट्र रक्षा सेवा दल में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज जो आपने देखा हिंदुस्तान में तमाम चैनल्स पर, न्यूज़ चैनल पर तमाम ऐसी घटनाएं आ रही हैं जो हिंदू धर्म से जो जितनी भी यात्राएं हो रही हैं, सभाएं हो रही हैं, पूजा पाठ हो रहा है, मंदिरों में हमले हो रहे हैं, ये सब जो चीज़ आप देख रहे हैं, पथराव हो रहे हैं, कभी यात्राओं पर, कभी गणेश विसर्जन से लेकर के रामनवमी पर दुर्गा विसर्जन, ये तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं। ये सोचने का विषय है, ये ऐसा क्यों हो रहा है। इससे पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन कट्टरपंथी मुस्लिम समाज में कुछ ऐसे लोग, असामाजिक तत्व पैदा हो गए हैं जो वो अपनी क्रूरता दिखाना चाहते हैं, और राष्ट्र को तोड़ने की विचारधारा रखने वाले जो असामाजिक तत्व हैं, जो मुस्लिम समाज के अंदर ऐसे लोग हैं जो हिंदू समाज में एक डर का माहौल पैदा करना चाहते हैं। इससे पहले कभी भी दुर्गा पूजा में कभी पथराव नहीं होते थे, हमले नहीं होते थे। आज ये साहस हो गया है कि कट्टरपंथी मुस्लिम समाज के कुछ असामाजिक तत्व जो हिंदू धर्म की आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं और उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ये जो भी हो रहा है, ये सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। इसका आप सभी हिंदू सनातन भाइयों को, इस पर आपको विचार करना चाहिए और कड़ी कार्रवाई करने के लिए सरकार से सहयोग लेना चाहिए, और ऐसे असामाजिक तत्वों का मुंहतोड़ जवाब देते हुए सरकार की मदद से कानून का सहारा लेकर के इनको कानून के हवाले करने की ज़रूरत है। खामोश बैठने की ज़रूरत नहीं है, इनको मुंहतोड़ जवाब देने की ज़रूरत है। क्योंकि ये सभी को पता है कि हिंदू सनातन संस्कृति में हिंसा को दूर रखा जाता है, हिंसा से लोग परहेज करते हैं। हिंदू सनातन संस्कृति, हमारी धर्म संस्कृति ये सिखाती है कि आप किसी भी ऐसे किसी भी प्रकार की हिंसा से आपको बचना चाहिए। ये कोई भी युद्ध तभी होता है, धर्म को बचाने के लिए होता है। गीता में भी स्पष्ट दिया है कि जहाँ तक संभव हो सके अपने आप को बचाना चाहिए, हिंसा से परहेज करना चाहिए। और इसीलिए हिंदू हिंसक नहीं होता है, क्योंकि वह जीवों से प्यार करने वाला हिंदू संस्कृति है। लेकिन भगवान गीता ने भी भगवान श्री कृष्ण भगवान ने गीता में भी कहा है कि जब धर्म की हानि हो, मानवता की हानि हो, देश की हानि हो, जीव जंतुओं की हानि हो, उनके जान पर बन जाए, तो ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों का, जो असामाजिक तत्व हैं, उनका विनाश करना अति आवश्यक हो जाता है। इसलिए उनका तब धर्म युद्ध होना भी आवश्यक हो जाता है। ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं कि अगर आप खामोश रहे तो अभी तो आप दुर्गा विसर्जन नहीं कर पा रहे हैं, गणेश विसर्जन नहीं कर पा रहे हैं, लक्ष्मी विसर्जन नहीं कर पा रहे हैं, फिर अर्थी विसर्जन भी नहीं कर पाएंगे। और ये कारण ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हिंदू सनातन जो है हिंसा से परहेज करता है। वो सबको एक जैसा समझता है, मानवता को मानता है, देश को मानता है, जीव जंतुओं से प्रेम करता है। जीवों से प्रेम करना हिंदू संस्कृति में सिखाया जाता है। सभी लोगों को हिंदू सनातन संस्कृति, गीता और रामायण से ज्ञान लेना चाहिए। ऐसे भटके हुए जो मुस्लिम समाज के कट्टरपंथी विचारधारा को जो बढ़ावा दे रहे हैं मौलाना या उनके जो लोग मौलवी हैं, ऐसे इन लोगों को भी चाहिए कि हिंदू संस्कृति सनातन के बारे में ज्ञान देना चाहिए कि हमारी हिंदू संस्कृति क्या बोल रही है, हमारा धर्म क्या बोलता है। हम लोग अहिंसावादी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ समय आने पर महाभारत भी हो जाती है। यह गीता में स्पष्ट है। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भी हमेशा हिंसा से परहेज किया, लेकिन सत्य के लिए, धर्म के लिए, देश के लिए, जाति के लिए, मानवता के लिए, समाज के लिए, मानव कल्याण के लिए उन्होंने भी युद्ध किए हैं और उन्होंने राक्षसों से निजात दिलाया। जब साधु संत
अपना मानव कल्याण के लिए हवन पूजन, प्राकृतिक की रक्षा के लिए हवन पूजन यज्ञ करते थे, तो उसमें राक्षसी लोग, राक्षस निशाचर आकर के उनके हवन को ध्वस्त कर देते थे। आज भी वही हो रहा है। आप यज्ञ करते हैं, आप पूजन करते हैं, आप मंदिर में पूजा करते हैं, आप गणेश विसर्जन निकालते हैं, यात्रा निकालते हैं, आप दुर्गा विसर्जन करते हैं, या जितनी भी आप धर्म से संबंधित आप कार्यक्रम करते हैं, उसमें आप पत्थरबाजी देखते हैं। लोग तमाम तरीके से उसको नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। ये असामाजिक तत्व क्यों ऐसा कर रहे हैं, इस पर सोचिए। इस पर खामोश रहने की जरूरत नहीं है, मुंह तोड़ जवाब देने की ज़रूरत है। यही जब तक आप इसका मुंह तोड़ जवाब नहीं देंगे, इनका इलाज नहीं होगा सरकार द्वारा। कानूनी प्रक्रिया से कानून को दायरे में रख करके कानून से ऐसे लोगों को सबक सिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे देश में कानून है, संविधान है, नियम है, उसके तहत कड़ी से कड़ी इन पर कार्रवाई कराने की ज़रूरत है। लेकिन अपनी आंखें खोल के रखने की ज़रूरत है और इनका मुंह तोड़ जवाब देने की भी ज़रूरत है। ऐसा नहीं है, कानून की मदद लेकर के आप इन सब को सबक सिखाने का काम करिए। चुप रहने, नहीं तो आने वाला कल हम सभी लोगों के लिए बांग्लादेश वाली स्थिति बन जाएगी। मेरे साथियों, मेरे हिंदू भाइयों, जो ये सेकुलरवादी, जो सेकुलर सोच के लोग हैं, अभी तमाम पार्टी के कुछ ऐसे हिंदू समाज, हिंदू धर्म में पैदा हुए ऐसे जो सत्ता के लालची हैं, जो बड़ी बड़ी पार्टियों के मालिक हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों के अध्यक्ष बने हुए हैं, वो अपने लालच में, अपने सत्ता के लिए, अपने लोभ में, अपने वोट बैंक के लिए वो कुछ भी देखने को तैयार नहीं है। केवल उनको अपना निजी वोट बैंक दिखाई देता है, क्योंकि उनको सत्ता से प्रेम है। ऐसे लालची पार्टी बंदी लोगों से आपको परहेज करना चाहिए, जो राष्ट्र विरोधी हो, जो मानवता विरोधी हो, जो समाज विरोधी हो, जो सिर्फ एक व्यक्ति की बात करता हो, धर्म की बात नहीं करता हो, अधर्म की चर्चा करता हो। ऐसे पार्टियों को मुंह तोड़ जवाब दीजिए, ऐसे लोगों को वोट मत दीजिए, ऐसे लोगों से दूरी बनाइए। अगर हिंदू, वाकई में आप हिंदू सनातन धर्म के सच्चे प्रेमी हैं और हिंदू धर्म आस्था को मानते हैं, तो ऐसे पार्टी के जो भी कट्टरपंथियों का समर्थन करते हैं, ऐसी पार्टियों को मुंह तोड़ जवाब दीजिए, उनको वोट मत दीजिए, उन पार्टी से अपना उनको बहिष्कार कर दीजिए। अभी आप एक घटना आप देख रहे हैं, बहराइच के अंदर तमाम बवाल चल रहा है। उस ऐसे व्यक्ति को असामाजिक तत्वों ने गोली मार दिया। उसका नियम कानून भी था, उसका नियम कानून था, कानून के सहारे से भी न्याय किया जा सकता है, लेकिन किसी को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। लेकिन आज क्या हो रहा है, तमाम डिबेट चल रहे हैं, तमाम बकवास चल रही है। तमाम डिबेट करने वाले ये इस तरह की बात कर रहे हैं कि उस रास्ते से क्यों जा रहे हो, इस रास्ते से क्यों नहीं गए। यानी हिंदुस्तान में रहने वाला व्यक्ति किसी भी गली और मोहल्ले से निकलने के लिए उसको अलग रूट देना पड़ेगा। ये कौन सी मानवता है, ये कौन सा धर्म है, कौन सा नियम है। हिंदुस्तान है ये, इसमें यहाँ किसी को इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप, क्योंकि हिंदू समाज कभी भी मुस्लिम समाज की यात्राओं को कभी किसी पत्थरबाजी नहीं किया, एक रिकॉर्ड नहीं आपको मिलेगा। कभी ये नहीं कहा कि तुम इधर से मत निकालो, उधर से मत निकालो। कभी किसी प्रकार का दंगा फसाद हिंदू समाज ने नहीं किया। कभी भी मुस्लिम समाज ने अगर अपनी धार्मिक यात्राएं निकाली, कभी आप ऐसी हिंसा नहीं देखे होंगे। लेकिन ऐसा केवल हिंदू धर्म की यात्राओं में ऐसा हो रहा है। क्यों हो रहा है? आज यात्रा अगर निकलती है तो इसको सुरक्षा चाहिए। बिना सुरक्षा के कोई यात्रा, आपकी धर्म की यात्रा कोई निकल ही नहीं सकती है। ये दशा हो गया। यानी हिंदुस्तान अपने ही घर में हम असुरक्षित, सुरक्षा का अभाव हो गया हमारे साथ। ये सोचने वाली बात है। हम सुरक्षित कहाँ हैं? जिस देश में अपने ही घर में अगर व्यक्ति असुरक्षा का भाव उसके मन में आ जाए, वो सुरक्षा उसको न हो, वो जिस गली कूचे से अगर कोई यात्रा निकालता है या धर्म यात्रा निकालता है, तो उसको सुरक्षा लेनी पड़ रही है। उसको अगर दुर्गा विसर्जन करने जाना है, उसको रामनवमी यात्रा निकालनी है, तो उसको
सुरक्षा चाहिए। यानी ये हालत हो गई है आपके घर में, आपके देश के अंदर, ये हिंदू धर्म के लोगों को हो गया। और ये सेकुलर वाले आंखें बंद करके फोड़ लिए हैं क्या? वो सेकुलरवादियों को समझ में नहीं आ रहा है? उनको समझने की समझ कारण ये है कि वो लोग अपने लाभ में है, अपने सत्ता के लाभ में है, क्योंकि उनको रुपया चाहिए, लोभी हैं, लालची हैं। ऐसे सेकुलरवादी जो हिंदू समाज के सबसे बड़े गद्दार हैं, ऐसे लोगों से बच के रहने की ज़रूरत है। और ऐसे लोगों की बातें सुनना भी पाप है। ऐसे लोगों से दूरी बनाने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों से बचने की ज़रूरत है। और ऐसे जो पार्टियां तमाम तरह की बहस करती हैं, तमाम तरह के विवाद रखती हैं, टीवी पर, चैनल पर तमाम आप देखते हैं, ये बहुत गलत हो रहा है। ऐसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों को बहिष्कार करिए। जो हिंदू सनातन का विरोध करता हो, आने वाले समय में आप लोग इनको वोट मत दीजिए। अपनी संस्कृति को बचाइए। बांग्लादेश देखिए, कश्मीर देखिए, कश्मीर की जो हालत हुई है। आज एक चुनाव आप नहीं जीत पा रहे हैं कश्मीर के अंदर। जिस कश्मीर से धारा 370 हट गई, वहाँ एक सीट आप नहीं निकाल पाएंगे। कोई हिंदू अगर चुनाव वहाँ लड़े तो जीत नहीं पाएगा, जीत के दिखा दे। क्योंकि वो लोग धर्म को मानते हैं, वो केवल अपने मजहब के अलावा किसी को नहीं मानते हैं। उनके लिए मानवता कुछ नहीं है। मानवता से बड़ा उनके लिए धर्म है, उनका मजहब है। और आपके लिए मानवता है। लेकिन मानवता को, जब मानवता पर संकट आ जाएगा तब आप क्या करेंगे? हिंदू तो मानवता की रक्षा के लिए शस्त्र उठाता है, लेकिन जब मानवता ही अगर खतरे में पड़ जाए तब क्या करेंगे? इसको बचाने के लिए आपको आंखें खोलनी पड़ेगी और ऐसे लोगों से दूरी बनाना पड़ेगा, ऐसे लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा। कब जागेंगे? जागिए, समय ज़्यादा वक्त नहीं है आपके पास। तमाम आप देख रहे हैं ऐसी घटनाएं हो रही हैं। और सबसे बड़ा तो ये जो तमाम तरह के जो जिहाद चल रहे हैं, इन जिहाद से आपको बचने की ज़रूरत है और इनको पकड़ने की ज़रूरत है। इन जिहादियों को सबक सिखाने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ा जिहाद तो जनसंख्या जिहाद है। ये जनसंख्या जिहाद जो है, ये बहुत बड़ा खतरनाक है। और इन सभी चीज़ों पर तभी, सभी जिहाद पर तभी विराम लग सकता है जब ये देश, हर हिंदू नागरिक, हर हिंदुस्तानी जब एक नारा देगा कि ये देश, हिंदुस्तान जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तब तक आप इन हिंसा से बच नहीं पाएंगे। ऐसी घटनाएं होती रहेंगी, क्योंकि कितने लोगों को आप लड़ाएंगे? आपको का नाम, आप ही के साथ में रहने वाले लोग, आप ही के हिंदू भाई लोग उधर पक्ष में भी खड़े हैं, उनका समर्थन भी कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जब तक आप बहिष्कार नहीं करेंगे, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग नहीं करेंगे, इसके लिए आप मतदान करिए कि जो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र का दर्जा दिलाएगा, आप उसको वोट करिए, उसको समर्थन करिए, उसका ओले मतदान करिए। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये देश, ये हिंदू संस्कृति बहुत अपना अपमानित हुई है, इसको समझने की ज़रूरत है। तो बातें बहुत सी हैं, इसलिए आप खुद समझदार हैं। समय समय पर मैं आप लोगों से इस बारे में चर्चा करता रहूँगा। और मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि आप सभी लोग आप हमारे इस YouTube चैनल राष्ट्र रक्षा सेवा दल चैनल पर भी जुड़िए, संगठन में भी जुड़िए। आप लोगों का मैं पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। वंदे मातरम।